जय श्री कृष्ण भक्तों। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अगली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारे से उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो विमूढ़ आत्मा मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियाणि संयम में अपनी इंद्रियों को बाहर से हठ पूर्वक रोककर इंद्रियार्थान इंद्रियों के विषयों का आस्ते मनसा स्मरण मन से स्मरण करता रहता है, मिथ्याचार्य से उच्यते, उसे मिथ्याचारी अर्थात दंभी या ढोंगी कहा गया है। आप जरा इन शब्दों पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति को दो बातें कही हैं। मूढ़ बुद्धि यानी जो बाहर से इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता है और अंदर मन में विषयों का चिंतन करता है, विषयों की कामना करता है, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि या मूर्ख और दूसरा मिथ्याचारी कहा गया है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण सीधा संकेत कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमें कैसा करना चाहिए? अगले श्लोक में वो कहते हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, हे अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियों को मन सहित वश में कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, रोक लिया है, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते, और अनासक्त भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा जो कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो पहले श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अगर व्यक्ति केवल बाहर से इंद्रियों को रोकता है और मन से विषयों का चिंतन करता है तो वह मूर्ख है, मूढ़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है और ढोंगी है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। फिर हमें करना क्या चाहिए वो अगले श्लोक में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मन सहित इंद्रियों को वश में करके समस्त कर्मेंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से कर्म योग का आचरण करना चाहिए। यही श्रेष्ठ है और यही कर्म योग के पथिक की क्रिया है। यही इसी मार्ग पर उसे चलना चाहिए। उसे ही हम कर्म योग का पथिक कह सकते हैं और अधिकारी कह सकते हैं। तो आगे चल के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हिराकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद अकर्मणः। कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम, कि तू नियत मतलब शास्त्र वेद, शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्मों को कर। कर्म ज्यायो हिराकर्मणः, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए कर्म करना चाहिए। पर कौन सा कर्म करना चाहिए? उन्होंने कहा शास्त्रविहित कर्म करना चाहिए। शरीर यात्रा भी चैतन्य प्रसिद्धेत कर्मणः, क्योंकि कर्म ना करने से तेरी शरीर यात्रा यानी शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। तो 3 श्लोकों में अलग अलग बात उसने उन्होंने कही। पहले में उन्होंने बताया कि अगर इस क्रिया को करते हैं, आप केवल बाहर से इंद्रियों को रोकते हैं तो ढोंगी है, मंद बुद्धिता है। दूसरे में उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ कौन है? जो मन सहित इंद्रियों को रोके और इंद्रियों से अनासक्त भाव से कर्मयोग का आचरण करे। तीसरे में वो कहते हैं कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म आवश्यक है। पर कौन से कर्म करने चाहिए? नियत कर्म करने चाहिए। अब जब कर्म की बात आती है तो कई साधक ये मान के चलते हैं कि कर्म बंधन है, कर्म ही बंधन है, इसलिए कर्म त्यागने योग्य है, कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर।
वो कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। वो कहते हैं कि लोको अयम, यह मनुष्य समुदाय, समस्त जगत, यज्ञार्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अन्यत्र अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही कर्म बंधन में बनता है। यानी अगर हम यज्ञ के निमित्त कर्मों से अन्य दूसरे कर्मों में ही लगे रहेंगे तो कर्म बंधन है, कर्म बंधन बन जाएगा। इसलिए प्रभु आगे कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। इसलिए हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तू मुक्त संग अनासक्त भाव से तदर्थम कर्म, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म बंधन नहीं है। कब नहीं है? जब हम यज्ञ के निमित्त करने किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों को करते हैं, यानी शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं। बंधन कब है? जब हम यज्ञ के निमित्त कर्म तो करते नहीं, दूसरे कर्मों में ही लगे रहते हैं, तो वही कर्म हमारे लिए फिर बंधन का कारण बन जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल साफ रास्ता करते हैं। उन्होंने बता दिया कि अगर आप ये क्रिया करतेंगे तो ढोंग है। कौन सी क्रिया? हठयोग। दूसरा कह रहे हैं अगर आप इंद्रियों को मन सहित वश में करके भगवान कर्मयोग का आचरण करते हैं तो वही श्रेष्ठता है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें नियत कर्मों को ही करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से बंधन नहीं बनता है। इसके अलावा दूसरे कर्मों में अगर हम लगे रहते हैं तो कर्म बंधन बन जाता है। तो हमें अगर कर्म बंधन से मुक्त होना है तो हमें नियत कर्म यानी शास्त्र विहित कर्मों को ही करना चाहिए, यज्ञ निमित्त कर्मों को ही करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।